अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो आज की इस वीडियो में हम घर पर ही बहुत ही प्यारा रेडीमेड स्टाइल 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। स्केल की मदद से मैंने इस तरह से स्केल का गैप छोड़ते हुए मैंने इस तरह से क्रिस क्रॉस में लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। और यहाँ पे बॉबिन के अंदर मैंने डबल जो है धागा भर लिया है। तीनों के अंदर 3 कलर्स मैंने जो है सिलाइयाँ लगानी है 3 रंग की, तो मैंने तीनों ही जो भर के रख ली हैं, डबल करके भरा है। इस तरह से पहले मैं एक जो है डाल लूँगी बॉबिन के अंदर और फिर पहले एक ही कलर की सारी सिलाइयाँ लगाऊंगी और फिर दूसरे की, फिर तीसरे की सारी सिलाइयाँ जो है मैं इस तरह से लगा दूँगी। पेस्टिंग पेपर की जो मेजरमेंट है वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये कितनी है, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ कितनी है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है आप घर पर अपनी नन्ही परियों के तैयार कर सकती हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ। बिगनर्स के लिए बेस्ट है, जो सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं हमेशा लेकर आती हूँ कि किस तरह से आप जो है घर पर छोटी बच्चियों के ड्रेसेस जो है रेडी कर सकती हैं खुद ही रेडीमेड स्टाइल में। आजकल की महंगाई में रेडीमेड स्टाइल ड्रेसेस लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखने के भी आजकल वो पैसे मांगते हैं कि भाई हमें उनका बस चले तक है, पैसे दे दें हमें। आप लोगों ने ड्रेस देखा है, क्योंकि खोल के दिखाने के भी उनके नखरे होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपनी बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस जो है घर पे स्टिच कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सीख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पीस और ले लिया है फ्रंट का, उसे फोल्ड कर लिया और इस तरह से 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और अब जो मैंने डिज़ाइनिंग तैयार की है वो इस तरह से रख के मैंने थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे इस तरह रख के निशान लगा दिया है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी जहाँ पे हमने कटिंग करनी है। वाइट ही टेबल का कलर है और तकरीबन वाइट ही ये फैब्रिक का कलर है, तो इसलिए शायद आपको कैमरे के अंदर नज़र नहीं आ रहा हो सही से, लेकिन कटिंग करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से मैंने कटिंग की है। देखिए इस तरह से कटिंग करनी है आपने भी। इस तरह से अब मशीन की मदद से ही आप चुनट्स डाल लें। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी डाल सकती हैं। मैंने मशीन के साथ ही डाल लिए, बिल्कुल बारीक बारीक सी चुनट्स डालनी है आपने। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा। हमारा अपना घर नहीं है तो आप सबके साथ और प्यार से इंशाल्लाह जो है मैं अपना घर बना सकती हूँ। हर कोई मेहनत करता है, मैं भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि हमारा अपना घर हो जाए। इतनी महंगाई हो गई है, किराए वगैरह देने तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे और आप सब दुआ कीजिएगा कि हमें भी हमारा अपना घर दे, हमारा अपना घर बन जाए ताकि किरायों से जान छूट जाए, क्योंकि इतनी महंगाई है और किराए देने जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं लेकिन नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ आप सब मिल के सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक पट्टी लगा के जो है बारीक सी पाइपिंग निकाल ली है। अब इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है मैंने नेक की विड्थ और डेप्थ जो है 2x2 इंचज़ रखी है। इस तरह से मैंने सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है स्केल के साथ और फिर गुलाई की शेप दे देनी है। राउंड शेप में मैंने नेक रखी है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीका जो है मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आप सबके लिए वही डिज़ाइन लेकर आऊँ जो आप मुझे कहती हैं। ज़्यादातर तो मैं वही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ वीडियो जो हैं इस वजह से रह जाती हैं क्योंकि उनका सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो सामान मेरे पास घर पर अवेलेबल होता है मैं उसी से ही जो है जो डिज़ाइन बन सकता है वो मैं बना देती हूँ, लेकिन जो लाने वाला होता है वो मैं नहीं लाती क्योंकि अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है और इनकम भी नहीं आती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, माशाल्लाह अब सब इतना साथ दे रहे हैं। मेरा सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है मोनेटाइज हो जाएगा, वॉच टाइम
टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर जो डिज़ाइन आप मुझे कहा करेंगी मैं वही आपको सामान ला के तो फिर बना कर दिखाया करूँगी अपनी बहनों को। तो ये देखिए नेक लाइन जो है मैंने रेडी कर ली है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखना है। चुन्नट्स वाली साइड से हमने स्टार्ट करना है, बिल्कुल बराबर आएगा। एक साइड से हमने इस तरह से रख के पहले नीचे वाली साइड सिलाई करनी है। चुन्नट्स को आप अच्छे से सेट करते जाएं। चुन्नट्स जो हैं इधर उधर ज़्यादा या कम ना हों, बिल्कुल एक जैसी चुन्नट्स हों। अब इस तरह से साइड पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिएगा कपड़ा नीचे वाली साइड पे जो है अच्छे से आ जाए, ये ना हो थोड़ा कपड़ा रह जाए सिलाई के नीचे आने से, तो कोशिश किया करें। साथ साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि सिलाई के नीचे जो है कपड़ा साथ साथ सिलाई हो रहा हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कपड़ा साइड पे हो जाता है और सिलाई हमारी लग जाती है, लेकिन नीचे वाला कपड़ा साइड पे रह जाता है। तो ये देखिए साथ हमने ये नेकलाइन अटैच कर ली है। अब इसके एक्स्ट्रा धागे जो हमने कट कर लिए हैं। अब ये यहाँ पे मैंने बैक साइड के लिए भी इसी तरह से उतना ही फैब्रिक ले लिया जितना मैंने फ्रंट के लिए लिया था, और इसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख लिया अच्छे से सेट करके, बिल्कुल बराबर करके। अब ये जो फ्रंट मैंने रेडी किया है वो भी इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह से बराबर करके बिल्कुल रख दूँगी। ये बैक साइड बड़ी नहीं है, लेकिन ये फ्रॉक की कट डिज़ाइनिंग की वजह से आपको इस तरह से लग रही है। दोनों पीसेस मैंने एक जैसे लिए थे। तो यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल के लिए मैंने 6x4 इंचज़ लिया है। इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ करने के बाद जो हमने गोलाई की शेप दे देनी है, और नीचे से इसी तरह आपने रखना है फ्रंट के साथ और कटिंग कर देनी है। बैक साइड में कोई चुनर्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ये देखिए शोल्डर और आर्म होल की कटिंग जो है हमारी हो चुकी है। अब इसकी जो है बैक नेक हमने रेडी करनी है, और बैक नेक भी हमने इसी तरह रेडी करनी है। फ्रंट नेक हमने ऊपर रख लेनी है अच्छे से सेट करके, और जितनी फ्रंट नेक है उतनी ही हमने जो है बैक रख लेनी है, कटिंग कर लेनी है राउंड शेप में ही। और फिर 3 इंच का कट जो है हमने नीचे वाली साइड पे रख देना है इस तरह से। यहाँ पे आप बटन लगा के लूज भी लगा सकती हैं या फिर कोई हुक्स भी लगा सकती हैं। और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी मैं और इस तरह से नीचे वाली साइड पे रख के इस तरह जो नेक कट किया मैंने वो ऊपर रखूँगी और पैर की सिलाई लगा दूँगी। ये बहुत आसान तरीका है बैक नेक रेडी करने का, और फ्रंट नेक भी मैं ऐसे ही रेडी करती हूँ। एक तो मुझे बुकरम भी काटनी नहीं पड़ती है, और दूसरे नंबर पे बच्चियाँ कंफर्टेबल रहती हैं बिना बुकरम के नेक के। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आरामदेह नेक लाइन इस तरह से बन जाती है, ना इस्त्री लगाने का झंझट और ना ही बुकरम वगैरह ज़ाया करने का। तो आप किसी भी शेप में इस तरह से नेक जो है कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रखें, और इस तरह से फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया सिलाइयाँ लगाने के बाद, इस तरह से नीचे कट दे दिया। और जो इस साइड वाला कपड़ा है वो अब हम जिस तरह हमने नेक लाइन रखी है सेम उसी शेप में हमने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने इस तरह से सेम उसी शेप में कट कर देना है। और तरपाई कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तरपाई करती हूँ क्योंकि फिर सिलाई बाहर वाली साइड नज़र नहीं आती, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। रेडीमेड ड्रेसेस के ऊपर भी ज़्यादातर जो अच्छे वाले रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं उन पे इसी तरह काम किया गया होता है। जो एवं मगरों शगरों लाए होंगे उनके ऊपर ऐसे ही बद्दी सी नेक लाइन बना दी होती है, कपड़ा इधर को जा रहा होता है उधर को जा रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती, इसीलिए वो कम प्राइस में दे देते हैं। लेकिन जिनका काम अच्छा होता है फिर जाहिर सी बात है चीज़ अच्छी होती है, पैसे भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप नेक लाइन बनाएं, आसान भी है और बच्चियाँ कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच की रेब में पट्टी ली है और इस तरह से फोल्ड कर ली है, और शोल्डर वाली जगह पे मैं इस तरह से स्लीव वाली जगह पे रख के पैर की सिलाई लगाऊंगी और छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दूंगी और तरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी तरपाई की है, बहुत ही प्यारी लगती है बारीक बारीक सी तरपाई। और
बाहर वाली साइड पे बिल्कुल नज़र भी नहीं आती है, रफ़ भी नहीं लगती है, बिल्कुल नीट लगती है। तो आपको जो भी आसान लगे आप वैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइडों पे तरपाइयाँ कर ली हैं। अच्छा, छोटे छोटे स्लीव्स भी लगा सकती हैं। मैंने नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है, दिखाया नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी। अब साइडों वाली सिलाइयाँ भी मैंने इस तरह से लगा दी हैं और ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी ये थोड़ा सा काम रहता है, ये सारे मैंने लिए हैं। आप चाहे तो एक ही कलर के लगा लें या फिर आप अलग अलग कलर के भी एक एक लाइन में लगा सकती हैं। तो मैंने भी यहाँ पे पहले जो है एक ड्रेस बनाया, उसके ऊपर जो है अलग अलग बनाए और फिर जो है एक ही जैसे लगाए थे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे मोती भी लगा सकती हैं, सितारे भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे लगा देने हैं। उसके बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो देखिएगा कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। एक मैंने इस तरह का पहले बनाया था, उसके अंदर ये जो डब्बियाँ बनी हैं उसके अंदर मैंने गोटे के फ्लावर रखे थे, लेकिन इसके क्रॉस के अंदर जो है मैंने इस तरह से सितारे लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारी सी लुक लग रही है। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल डेली वेयर में आप पहना सकती हैं। कहीं भी बच्ची को लेकर जाना हो तब भी पहना सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आने वाले तमाम नए व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।